Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Dear students, today we are going to continue a topic from class 8th English book, and the name of the topic is For God's Sake, Hold the Tongue. Dear students, it's from your textbooks, page number 26. My dear students, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक बाइटिंग, गैबत करना, पीछे से लोगों की बातें करना, किसी के चाहे हम उसके बारे में सच्चाई ही क्यों ना बोल रहे, तो वो बहुत ही बड़ा गुनाह होता है। हर मज़हब में, हिंदू का मुस्लिम मज़हब हो, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, हर मज़हब में इस चीज़ को क्या किया गया है, मना किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि कैसे कुरान शरीफ में इस चीज़ को बोला गया है कि जो इंसान दूसरे की गैबत करता है वो इंसान उस इंसान के बराबर है जैसे कि वो अपने मरे हुए भाई का क्या खा रहा है, गोश्त खा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि बाइबल में इसके बारे में क्या कहा गया है। फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, अब जैसे कि बाइबल जो दूसरा मज़हब है कि क्रिश्चियंस का मज़हब होता है, तो क्रिश्चियंस की एक होली बुक है बाइबल, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है बैक बाइटिंग के बारे में। For we all stumble in many ways, and if anybody does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. क्या बोलता है कि हम हर इंसान किसी न किसी तरीके से क्या होता है, किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ में स्टम्बल होता है। लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, वो एक परफेक्ट मैन है। तो हमें समझना चाहिए कि हर किसी के इंसान में कोई ना कोई ऐप ज़रूरी होता है, लेकिन हमें उसके ऐप को उछालना नहीं चाहिए। गीता, द गीता सेज, अब गीता में देखते हैं क्या बोला गया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, are his who is born to godlike endowment, ostentation, pride, are Iris who is born to dominion's endowment. क्या बोलता है कि मतलब हमें किससे नजात, डर से, प्योरिटी ऑफ हार्ट होनी चाहिए हमारे में, हमें नॉलेज होनी चाहिए और हमें उस बैक बाइटिंग से हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, मतलब नजात मिलनी चाहिए। तो आप देखो जैसे कि इधर फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, तो इट मीन्स कि गीता में भी बैक बाइटिंग की बहुत ज़्यादा मनाही की गई है। लाइक वाइज द गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरु ग्रंथ जो है ये सिखों की क्या है, होली बुक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, द स्लेंडरर्स कैरियर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड। अब जो क्या बोलता है, जो दूसरों की गैबत करता है उसके कांधों पे बहुत ही बड़ा क्या होता है, बोझ होता है, किसका, गुनाहों का बोझ होता है, और उसकी पेमेंट करे बगैर उसको वो बोझ चलाना पड़ता है। Lord Buddha, in his eightfold path, says that one requires living a life based on right speech. लॉर्ड बुद्धा जो बहुत ही बड़ी एक शख्सियत थी, मतलब एक क्या थे, रिलीजियस स्कॉलर थे, तो वो उन्होंने बोला है कि एक इंसान को क्या चाहिए, एक इंसान को ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जो हमेशा सच्चाई पे हो। रबी साइमन बेन गैमिली once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. The servant went and bought a tongue. एक बार क्या हुआ, रबी साइमन बेन गैमली ने अपने एक नौकर से कहा मार्केट में जाओ और कोई अच्छी सी चीज़ खाने को लाओ, तो उसने वहाँ से क्या लाई, ज़बान। ऑन अनदर ओकेजन द रबी said, go to the market and buy me something that's not good. The servant went and bought a tongue once again. दूसरी बार भी इसने अपने नौकर से कहा कि जाओ लेकिन आज ऐसी चीज़ ले आओ जो कि अच्छी नहीं होगी। उस टाइम पे भी इसने क्या लाया वहाँ से, ज़बान। This time the Rabbi said to him angrily, what does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again. ये क्या है कि आपको जब मैंने बोला था कि आप कोई अच्छी चीज़ खाने को ला तब भी आपने टंग ले आई थे, और जब बुरी चीज़ बोला तब भी आपने टंग लाई। द सर्वेंट रिप्लाइड, from the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. सर्वेंट ने क्या जवाब दिया, मुझे नहीं, ये जो ज़बान है यही अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर हम देखें तो ये ज़बान जो है किसी के बारे में अच्छा भी बोल सकती है और किसी के बारे में बुरा भी बोल सकती